हरे कृष्ण एवरीवन, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है चैतन्य चरितामृत की क्लास में। तो आज हम करेंगे चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 19, श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिवर्ष अपनी माता सची देवी से मिलने के लिए वस्त्र तथा प्रसाद का उपहार उन्हें देकर जगदानंद पंडित को नवद्वीप जाने के लिए कहते थे। चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास ग्रहण कर लिया था 24 वर्ष की आयु में। तो एक सन्यासी का क्या कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से तो मिलने ज्यादा नहीं जा पाते थे, पर क्या करते थे, उनसे मिलने के लिए जब जगदानंद पंडित जाते थे तो उनके हाथों वस्त्र और उपहार या प्रसाद के रूप में भेंट उन्हें प्रदान करते थे, उनके हाथ भेजते थे। तो आचार्य द्वारा लिखित एक गीत लेकर पूरी लौटे। ऐसे एक भेंट के बाद जगदानंद पंडित जो थे अद्वैत आचार्य द्वारा लिखित एक गीत लेकर पूरी लौट आए। अद्वैत आचार्य कहाँ रहते? मायापुर, नवद्वीप, शांतिपुर में। तो जब जगदानंद पंडित जाते हैं सच्ची माता से मिलने के लिए और वापस लौटते हैं तो अद्वैत आचार्य एक गीत उन्हें देते हैं, जिसे वो लेकर महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पढ़ा तो उनका भाव इतना प्रबल हो गया कि सारे भक्तों को लगा कि महाप्रभु का शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा। और महाप्रभु की दशा इतनी गंभीर थी कि वे रात को दीवार से अपना मुख रगड़कर रक्त रंजित होने लगे। और इसे रोकने के लिए स्वरूप दामोदर ने शंकर पंडित से कहा कि रात में वे महाप्रभु के साथ उसी कमरे में रुक जाएं। तो इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि किस तरह से वैशाख, अप्रैल और मई मास की पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में प्रविष्ट हुए और उन्हें नाना प्रकार के भावों का अनुभव हुआ। भगवान कृष्ण को एकाएक अशोक वृक्ष के नीचे देखकर प्रेमावेश के कारण महाप्रभु ने आध्यात्मिक उन्माद के विविध लक्षण प्रकट किए। तो ये थी इस अध्याय की समरी, जिसे हम इस अध्याय में जानेंगे। इन विषयों के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। महाप्रभु मात्र भक्तों के शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बोलते और दीवारों पर अपना मुख रगड़ते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। पर किस भाव में आते हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं। और कृष्ण के प्रति जो प्रेम उनको है उसमें वो वियोग का अनुभव करते हैं, विरह का अनुभव करते हैं। तो क्या करते हैं? वो पागल की तरह बोलते हैं, दीवार पे अपना मुंह रगड़ते हैं, प्रेमावेश से अभिभूत होकर कभी कभी अपनी लीला संपन्न करने के लिए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले जाते थे। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। इस तरह कृष्ण प्रेम के आवेश में चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह व्यवहार करते और रात दिन पागल की तरह बोलते रहते। तो अब जो ये लास्ट के 2 चैप्टर है, इनमें हम जानेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस जरा जगत से अप्रकट हुए। तो लास्ट समय में उन्होंने जो लीलाएं की, इन 2 अध्याय में हम उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। किस दिन प्रकट हुए थे? उस दिन चंद्र ग्रहण था नवद्वीप धाम में। जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और अब इन 2 लास्ट के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि किस प्रकार वो यहाँ से अप्रकट हो गए, अपनी लीलाएं समाप्त करके वापस अपने धाम पहुंच गए। तो जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे। महाप्रभु को उनके कार्यों से बड़ा ही आनंद मिलता था। उनके वियोग में अपनी माता को अत्यंत दुखी जानकर महाप्रभु जगदानंद पंडित को प्रतिवर्ष नवद्वीप भेजा करते थे कि वे जाकर उन्हें सांत्वना दें। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया तो अपनी माता को उन्होंने छोड़ दिया था और माता की आज्ञा लेकर ही वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। पर माता है पुत्र के वियोग में दुखी रहती है, उसी प्रकार उनकी माता सच्ची माता जो थी वो दुखी रहती थी। और महाप्रभु क्या करते थे? उन्हें सांत्वना देने के लिए जगदानंद पंडित को नवद्वीप भेजा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, आप नदिया जाओ और मेरी माता से मेरा नमस्कार कहना, मेरी ओर से उनके चरण कमलों का स्पर्श करना, मेरी ओर से उन्हें कहना कृपा स्मरण रखें
कि मैं प्रतिदिन वहां आकर आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो पास्ट चैप्टर्स में हमने लीलाएं जानी थी कि किस प्रकार सच्ची माता जब भोग लगाती थी तो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु को याद करती थी, और महाप्रभु क्या करते थे, स्वयं वहां प्रकट हो जाते थे और सारे प्रसाद का आस्वादन कर लेते थे। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जगदानंद पंडित से कि उन्हें कहना कि मैं प्रतिदिन वहां आकर उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं उन्हें भूला नहीं, मैं प्रतिदिन आता हूँ और उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यदि किसी दिन आप मुझे भोजन कराना चाहती है तो मैं निश्चय ही आकर आप जो कुछ भी देती है मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु जाते भी थे। मैंने अपनी सेवा करना छोड़कर संन्यास व्रत धारण कर लिया है, इस तरह से मैं उन्मत्त हो गया हूँ और मैंने धर्म के सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है। कि माता, कृपया आप इसे अपराध के रूप में ना लें, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ और पूर्णता आप पर आश्रित हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, क्योंकि सच्ची माता ने आज्ञा दी थी। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते थे, पर सच्ची माता क्या कहती है, वृंदावन तो बहुत दूर है, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है वो मायापुर से, नवद्वीप से कुछ ही दूरी पर है। तुम बंगाल के जो भक्त हैं वो जगन्नाथपुरी आते जाते रहते हैं, तुम अगर जगन्नाथपुरी रहोगे तो मुझे तुम्हारा वहां का समाचार हालचाल मुझे मिलता रहेगा और कभी कभी मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके आदेशानुसार यहाँ जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा। परमानंदपुरी की आज्ञा का पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के पास वो प्रसाद वस्त्र भेजा जिसे भगवान जगन्नाथ ने अपनी गोप लीला के बाद छोड़ दिया था। चैतन्य महाप्रभु यत्न पूर्वक जगन्नाथ जी का उत्तम कोटि का प्रसाद ले आए और उन्होंने इसे अलग अलग थैलियों में अपनी माता तथा नदिया के भक्तों के लिए भेज दिया। चैतन्य महाप्रभु समस्त मातृ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने संन्यास व्रत लेने के बाद भी अपनी माता की सेवा की। इस तरह से जगन्नाथ पंडित जो है, जगदानंद पंडित नदिया लौट आए और वे सच्ची माता से मिले और उन्होंने उनसे महाप्रभु को नमस्कार कहा कि हे माता, चैतन्य महाप्रभु ने आपके चरण कमलों में नमस्कार कहा है। और इसके बाद वे अद्वैताचार्य इत्यादि अन्य सारे भक्तों से मिले और उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया और 1 मास रहने के बाद उन्होंने सच्ची माता से विदा होने की आज्ञा मांगी। जब अद्वैत आचार्य के पास जाकर उन्होंने लौट जाने की अनुमति मांगी तो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के लिए एक संदेश दिया। अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी भाषा में एक गीत लिखा था जिसका आशय चैतन्य महाप्रभु तो समझ सकते थे, कोई और नहीं समझ सकते थे। इस गीत में अद्वैत प्रभु ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार किया था। तत्पश्चात उन्होंने उनके चरण कमलों में यह निवेदन किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि बावले की तरह अभिनय कर रहे हैं, उनसे कृपा यह कहना कि यहाँ हर व्यक्ति उन्हीं की तरह बावला हो गया है उनके विरह में। कृपया उनसे यह भी कहना कि बाजार में अब चावल की कोई मांग नहीं है, और उन्हें कहना कि जो लोग भावावेश में बावले हैं वे अब भौतिक जगत में रुचि नहीं रखते। श्री चैतन्य महाप्रभु से यह भी कहना कि प्रेम में बावले हुए व्यक्ति, अद्वैत प्रभु ने ये शब्द कहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी चले गए थे तो सभी भक्त उनके उन वीरे में वियोग का अनुभव वो करते थे, तो सभी उन्मत्त की तरह थे। तो अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर जगदानंद पंडित हंसने लगे और जब वे जगन्नाथपुरी लौट कर आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सब सूचित कर दिया। तो जो संदेश अद्वैत आचार्य ने दिया था तो जगदानंद पंडित ने वो अद्वैत आचार्य का संदेश चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी गीत सुनाकर जब सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु चुपके चुपके हंसने लगे और उन्होंने कहा यह उनका आदेश है, और तब वे मौन हो गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रहस्य जानते हुए महाप्रभु से पूछा कि इस गीत का क्या अर्थ है। मैं इसे समझ नहीं सका, क्योंकि उस द्विअर्थी गीत को चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई और नहीं समझ सकता था। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे वो भी नहीं समझ पाए और कह रहे हैं महाप्रभु से कि इस गीत का क्या अर्थ है, मैं तो इसे नहीं समझ सका। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अद्वैत आचार्य भगवान के महान आराधक हैं और वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों में अत्यंत पारंगत हैं। अद्वैत आचार्य भगवान को आने और पूजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूजा करने के लिए अर्चगृह को कुछ समय तक रखते हैं। अद्वैत आचार्य कौन है आप सभी जानते हैं, सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइन फॉर्म। तो भगवान का आह्वान किसने किया था, भगवान कृष्ण का आह्वान किया था अद्वैत आचार्य ने, जो कि सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइन फॉर्म है, कि हे प्रभु कलयुग का प्रथम संध्या काल जो है वो आरंभ हो चुका है।
आप आइए और इन बद्ध जीवों का उद्धार कीजिए, क्योंकि कलयुग की प्रथम संध्या में ही, अभी तो कलयुग का सिर्फ स्टार्टिंग ही हुआ है, कोई भी भगवान के पवित्र नाम का ना जप कर रहा है, ना कीर्तन कर रहा है, ना यज्ञ, ना दान, ना तपस्या हो रही है, तो ये कैसे जीव आपको प्राप्त करेंगे? हे प्रभु, आप आइए और इन जीवों का कल्याण कीजिए। तो अद्वैत आचार्य ने रोते रोते करुण पुकार की, चिल्ला चिल्ला कर भगवान का आह्वान किया। वो जिन शालिग्राम की पूजा करते थे उन्हें तुलसी दल और गंगा जल अर्पित किया, गंगा के किनारे बैठकर पूजा की और भगवान का आह्वान किया। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान पर ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। किसका भाव लेकर आए हैं? राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और अपने आप को एक भक्त के रूप में ये बताने आए हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। अपने ही आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। रागानुगा प्रेम, भक्ति का हाईएस्ट लेवल रागानुगा प्रेम हमें प्रदान करने के लिए आए। तो अद्वैत आचार्य जो है, पूजा पूरी होने के बाद वे अर्च विग्रह को अन्यत्र भेज देते थे। मैं ना तो इस गीत का अर्थ जानता हूँ, ना ये जानता हूँ कि अद्वैत प्रभु के मन में क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? बताते नहीं है कि उसका अर्थ क्या है। क्या कहते हैं? अरे मैं भी इसका अर्थ नहीं जानता। तो अद्वैत आचार्य जो है वो तो महान योगी है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वे गीत लिखने में इतने पटु हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता। ये सुनकर तो सारे भक्त चकित हो गए, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो विशेष रूप से कुछ दुखी भी हो गए थे। उस दिन से चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा विशेष रूप से बदल गई। कृष्ण से वियोग की उनकी भावना जो थी वो दोगुनित हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण के विरह में उनकी भाव दशा हम जान चुके कि किस प्रकार कभी माता जी आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है आ रही है। तो वो भावावेश में आ जाते थे। और अब चैतन्य महाप्रभु जो थे उनकी लीला समाप्त होने का समय आ चुका है। तो वो इस जरा जगत से प्रस्थान करने से पहले क्या करते हैं? और ज्यादा विरह का अनुभव करते हैं। तो कृष्ण से विरह की जो उनकी भावना थी वो दो गुना हो गई, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के माता जी भावेश से आवाज नहीं आ रहा महाप्रभु है। की भावना प्रतिशत बढ़ती गई। दिन रात दोनों ही समय उनके कार्य उग्र और अविवेकपूर्ण होने लगे। तो ये जो विरह का भाव था और बढ़ रहा है। श्रीमती राधा रानी के भाव में है ना चैतन्य महाप्रभु, तो ये विरह का भाव और बढ़ता जा रहा है। दिन रात उनके कार्य अविवेकपूर्ण होने लगे हैं। क्या करते हैं आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है अपने शरीर को दीवार से रगड़ते हैं, फेस को भी रगड़ते हैं। तो एकाएक चैतन्य महाप्रभु के भीतर भगवान श्री कृष्ण के मथुरागमन का दृश्य उदय हो गए और वे उद्बूर्णा नामक उन्माद के लक्षण प्रदर्शित करने लगे। तो कैसा होता था जब उन्माद के लक्षण प्रकट होते तो चैतन्य महाप्रभु कैसे लगते थे? कभी रोते थे, कभी उछलते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, उनके मुंह से झाग निकलने लगती थी, उनके शरीर के जोड़ जो थे वो ढीले हो जाते थे, उनका शरीर विशालकाय हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह रामानंद राय का गला पकड़कर बोलने लगे और स्वरूप दामोदर को अपनी गोपी सखी मानकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय कौन है? ललिता सखी और विशाखा सखी। जो पास लीला थी द्वारिका में भगवान कृष्ण की लीला में, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे? ललिता सखी और विशाखा सखी थे। और इस लीला में चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? रामानंद राय का भी गला पकड़ लेते हैं और स्वरूप दामोदर, और गोपी समझकर उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। जिस तरह से श्रीमती राधा रानी ने अपनी निजी सखी विशाखा से पूछा था, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी वही श्लोक पढ़कर उन्मत्त की तरह बोलने लगे। क्या श्लोक बोलते हैं? जैसे राधा रानी ने विशाखा से पूछा था, हे प्रिय सखी, कहाँ है वे कृष्ण जो कि महाराज नंद के कुल रूपी सागर के उदय होने वाले चंद्रमा की तरह है? कहाँ है वे कृष्ण जिनका सिर मोर पंख से सुशोभित है? कहाँ है वे? कहाँ है वे कृष्ण जिनकी वंशी इतनी गंभीर स्वर को उत्पन्न करती है? ओ, कहाँ है वे कृष्ण जिनकी शारीरिक कांति इंद्रनील मणि के समान है? कहाँ है वे कृष्ण जो रास नृत्य में इतने निपुण हैं? ओ, कहाँ है वे जो मेरे प्राण बचा सकते हैं? कृपा करके मुझे बतलाओ कि अपने जीवन के कोश और सर्वोत्कृष्ट मित्र कृष्ण को मैं कहाँ पा सकती हूँ। उनसे विरह का अनुभव करती हुई मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता को धिक्कारती हूँ। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में पाया जाता है, जिसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण से जब विरह का अनुभव करती हैं तो विशाखा सखी से कहती है, महाराजा नंद का जो परिवार है दुग्ध सागर की तरह है,
जिसमें से भगवान कृष्ण समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान उदित हुए हैं। ब्रजवासियों के नेत्र उन चकोर पक्षियों के समान हैं जो उनकी शारीरिक द्युति के अमृत का निरंतर पान करते हैं और इस तरह से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। हे प्रिय सखी, कहाँ है कृष्ण? कृपया मुझे उनका दर्शन करने दो। यदि क्षण भर भी मैं उनका मुख नहीं देखती तो मेरा हृदय फटने लगता है। कृपया मुझे तुरंत ही उन्हें दिखलाओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकती। कौन कह रहा है? श्रीमती राधा रानी विशाखा सखी से कह रही कि वृंदावन की स्त्रियां काम वासनाओं के सूर्य से तृप्त कमुदनियों के तुल्य हैं, किंतु चंद्रमा तुल्य कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत प्रदान करके प्रफुल्लित बनाते हैं। हे प्रिय सखी, अब मेरा वह चंद्रमा कहाँ है? मुझे उनका दर्शन कराकर मेरा जीवन बचा लो। हे प्रिय सखी, कहाँ है वे सुंदर मुकुट जिनके ऊपर मोर पंख नवीन बादलों में इंद्रधनुष जैसा लगता है? वह पीतांबर कहाँ है जो बिजली के समान चमकता है? और कहाँ है वे मोतियों की गले का हार जिनके मोती आकाश में उड़ रहे बगलों की पंक्ति के समान लगते हैं? कृष्ण का श्यामल शरीर श्याम रंग के नए बादलों को पराजित करने वाला है। यदि किसी व्यक्ति की आंखें एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को बंदी बना लेती हैं तो वह उनके हृदय के भीतर सदैव प्रमुख बना रहता है। कृष्ण का शरीर आम वृक्ष के रस के समान है, क्योंकि जब यह स्त्रियों के मनों में प्रवेश करता है तो महान प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आता। इस तरह से कृष्ण का अद्वितीय शरीर से या बेर वृक्ष के कांटे के समान है। कृष्ण की शारीरिक द्रुति इंद्रनील मणि के समान चमकीली है और वह तमाल वृक्ष की कांति को पराजित करने वाली है। उनके शरीर की कांति सारे जगत को पागल बना देती है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस को परिष्कृत करके उसे चांदनी से मिलाकर पारदर्शी बना दिया। कृष्ण की वंशी की गहरी ध्वनि नवीन बादलों की गर्जना को पराजित कर देती है और सारे जगत के कानों को आकृष्ट करती है। इस तरह वृंदावन के निवासी जब उठते हैं तब वे त्रिषित पपीहों की तरह कृष्ण की शारीरिक कांति के अमृत की धारा को पीकर उस ध्वनि का पीछा करते हैं। कृष्ण कला तथा संस्कृति के आगार हैं और वे ये रामबाण औषधि हैं जो मेरे जीवन को बचाती हैं। हे सखी, चूंकि मैं अपने मित्रों में से सर्वोत्तम मित्र के बिना जीवित हूँ, अतः मैं अपनी आयु को धिक्कारती हूँ। मैं सोचती हूँ कि विधाता ने मुझे कई तरह से ठगा। भला विधाता उस व्यक्ति को क्यों जीने देते हैं जो जीना नहीं चाहता? तो श्रीमती राधा रानी क्या कहती है, मैं कृष्ण के बिना नहीं जी सकती। कहाँ है मेरे कृष्ण? क्यों मुझे जीने दे रहे हैं भगवान? मैं उनके बिना नहीं जीना चाहती। इस विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु में क्रोध तथा शोक उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ा जो विधाता को धिक्कारता है और कृष्ण के प्रति आक्षेप लगाता है। ये विधाता, तुम्हें तनिक भी दया नहीं है कि तुम पहले तो मैत्री और स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों को पास पास लाते हो, किंतु इससे पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो तुम उन्हें अलग कर देते हो। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्तापूर्ण खिलवाड़ों जैसे हैं। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है और ये श्लोक ब्रज बालाओं ने तब कहा था जब अक्रूर और बलराम के साथ कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए चल पड़े थे। गोपियां शोक कर रही थी कि विधाता ने पहले तो कृष्ण और बलराम से स्नेह और प्रेम में उनके मिलन को संभव बनाया, किंतु उसके बाद उन्हें अलग कर दिया। हे विधाता, तुम प्रेम व्यापार में मन को नहीं जानते, इसलिए तुम हमारे प्रयासों को व्यर्थ बना देते हो। यह तुम्हारे बचपने को बतलाता है। यदि हम तुम्हें पकड़ पाए तो ऐसा पाठ पढ़ाएं कि तुम फिर कभी ऐसी व्यवस्था ना करो। हे क्रूर विधाता, तुम बड़े ही निष्ठुर हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों में प्रेम उत्पन्न करते हो जो विरले ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जब तुम उन्हें मिलाते हो तो इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हो उन्हें फिर से दूर कर देते हो। वे विधाता, तुम कितने निर्दयी हो। तुम कृष्ण का सुंदर मुख प्रकट करते हो और मन और आंखों को लुभाते हो, किंतु वे क्षण भर भी उस अमृत का पान नहीं कर पाते कि कृष्ण को दूसरे स्थान पर भगा देते हो। ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इस तरह से तुम दान दी हुई वस्तु को छीन लेते हो। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही है। विधाता को भगवान को कोस रही है। जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से मथुरा ले जाते हैं कि हे दुराचारी विधाता, यदि तुम हमसे कहो कि अक्रूर ही सचमुच दोषी हैं, तो तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो? तो मैं तुमसे कहती हूँ, हे विधाता, तुम्ही ने अक्रूर का रूप धारण करके कृष्ण को चुरा लिया। अन्य कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता, किंतु यह तो मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं तुम पर व्यर्थ ही आक्षेप क्यों करूं?
तुम्हारे तथा मेरे बीच कोई घनिष्ठता नहीं है, किंतु कृष्ण तो मेरे प्राण तथा आत्मा है। हम एक साथ रहने वाले हैं, किंतु वे ही हैं जो अब इतने क्रूर बन गए हैं, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। वे ही मुझे अपने हाथों से मार रहे हैं। कृष्ण को स्त्रियों का वध करते हुए कोई डर नहीं लगता। निसंदेह मैं उन पर मर रही हूं, किंतु वे मेरी ओर मुड़कर नहीं देख रहे। उन्होंने क्षण भर में हमारे प्रेम व्यापार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फिर भी मैं कृष्ण पर क्यों रुष्ट हूं? यह तो मेरे अपने दुर्भाग्य का दोष है कि मेरे पाप कर्मों का फल जो है वो पक चुका है। इसलिए वे कृष्ण जो सदैव मेरे प्रेम के वश में रहते थे, अब मेरे प्रति उदासीन हो गए। इसका अर्थ यही है कि मेरा दुर्भाग्य अत्यंत प्रबल है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वीरे भाव में शोक करने लगे। हाय हाय, हे कृष्ण, आप कहाँ चले गए? श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में गोपियों के भाव को अनुभव करते हुए हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव जैसे उनके शब्दों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते। तब स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय ने महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए तरह तरह के उपाय किए। उन्होंने मिलाप के गीत गाए, जिनसे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उनका मन शांत हो गया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का विलाप करते करते आधी रात बीत गई। तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें गंभीरा नामक कमरे में सुला दिया। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी रहते थे, तो वहां जो स्थान है गंभीरा, वो उनके रहने का स्थान था। उस कमरे में उन्हें सुला दिया। जब महाप्रभु को सुला दिया गया तो रामानंद राय अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर और गोविंद गंभीरा के दरवाजे के बाहर लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत था, इसलिए वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सारी रात जागते रहे। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? पूरी रात जाग रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण से वीरे का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु इतने किंकर कर्तव्य मूढ़ हो गए कि वे उस महान चिंता में उठ खड़े हुए और गंभीरा की दीवारों पर अपना मुख रगड़ने लगे। उनके मुंह, नाक और गालों में हुए अनेक घावों से रक्त निकलने लगा, किंतु अपने भावावेश के कारण महाप्रभु को इसका पता ही नहीं चल पाया। भावावेश में चैतन्य महाप्रभु सारी रात दीवारों पर अपना मुख रगड़ते रहे और गोंगों का विचित्र शब्द निकालते रहे, जिसे स्वरूप दामोदर दरवाजे से सुन सकते थे। सभी हैरान हो रहे हैं कि अभी तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अब कैसी आवाज निकाल रहे? गाँव गाँव की आवाज निकाल रहे। तब दीपक जलाकर स्वरूप दामोदर गोविंद ने उस कमरे में प्रविष्ट किया और जब उन्होंने महाप्रभु का चेहरा देखा तो दोनों ही बड़े ही दुखी हुए। वे महाप्रभु को उनके बिस्तर पर ले आए और उन्हें शांत किया और तब पूछा, आपने अपने साथ ये क्या कर रखा है? और चैतन्य महाप्रभु को तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो विरह के भाव में, उन्हें तो कोई बाह्य चेतना है ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतने उद्वेग में था कि मैं कमरे में ठहर नहीं सकता था। मैं बाहर जाना चाहता था, इसलिए दरवाजे की खोज में मैं कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दरवाजा ना ढूंढ सकने के कारण मैं अपना मुंह चारों दीवारों पर पटकता रहा। इससे मेरा मुंह घायल हो गया, रक्त बहने लगा। फिर भी मैं बाहर ना जा सका। उन्माद की इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का मन जो था वो अस्थिर था। वे जो भी कहते, जो भी करते, वह सब उन्माद का लक्षण था। ये किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होते, ये सिर्फ भगवान में ये लक्षण प्रकट होते हैं। स्वरूप दामोदर अत्यधिक चिंतित थे, किंतु तभी उनके मन में एक विचार आया कि अगले दिन उन्होंने अन्य भक्तों से मिलकर इस पर विचार किया। परस्पर विचार विमर्श करने के बाद तब उन्हें चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे अपने साथ उस कमरे में शंकर पंडित को भी लेटने दें, क्योंकि पहले तो महाप्रभु अकेले लेट रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता कि कब वो भाव में आ जाते हैं और कब वो उन्मत्त की तरह उन लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो सभी मिलकर क्या डिसाइड करते हैं सभी भक्त कि चैतन्य महाप्रभु के साथ शंकर पंडित भी जो है उनके साथ कमरे में लेटेंगे। तो इस तरह से शंकर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पांव के पास लेटा और महाप्रभु अपने पांव शंकर के सिर पर रखते। शंकर प्रभु पदोयधान अर्थात चैतन्य महाप्रभु का तकिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे विदुर के समान थे, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व उनका वर्णन कर चुके हैं। जब भगवान कृष्ण के चरणों के रखने के स्थान पर रूप विनीत बिंदु जी मैत्रेय से इस प्रकार कह चुके तो मैत्रेय ने बोलना प्रारंभ किया कि भगवान कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा से उत्पन्न दिव्य आनंद के कारण उनको रोमांच हुआ है।
तो शंकर जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाते थे, किंतु पांव दबाते दबाते वो सोने लगते और इस प्रकार लेट जाते। तो वे शरीर को बिना ढके ही सोते रहते और चैतन्य महाप्रभु जगकर उन पर अपनी रजाई डाल देते। तो शंकर पंडित जो थे सदा सो तो जाते थे, किंतु शीघ्र ही उठकर बैठ भी जाते थे और पुनः चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाने लगते, और इस तरह से वो लगभग पूरी रात जागते रहते। शंकर के भय से चैतन्य महाप्रभु ना तो अपना कमरा छोड़ते, ना ही अपने कमल सदृश मुख को दीवारों पर रगड़ते। अब उन्हें डर था, क्योंकि किसी के सामने वो भावों को प्रस्तुत नहीं करते थे, अकेले ही करते थे, विरह के भाव में आ जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग सत्व कल्प वृक्ष में भी किया है। चैतन्य महाप्रभु अपने प्राण तुल्य वृंदावन अनेक मित्रों के विरह के कारण उन्मत्त की तरह बातें करते, उनकी बुद्धि जो थी वो विकृत हो गई थी। वे दिन रात अपने चंद्रमा सदृश मुखड़े को दीवारों पर रगड़ते, जिससे घावों से रक्त बहता रहता, और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हों और मुझे प्रेम से उन्मत्त करते। कौन कह रहे हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि षट गोस्वामी में से एक है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण के प्रेम रूपी सिंधु में मग्न रहते। कभी वे डूबे रहते, कभी तैरते रहते। और एक बार वैशाख अप्रैल और मई मास की पूर्णमासी की रात में चैतन्य महाप्रभु एक उद्यान में गए। तो महाप्रभु अपने भक्तों सहित जगन्नाथ वल्लभ नामक सुंदरतम उद्यान में प्रविष्ट हुए, और इस उद्यान में फूलों से लदे वृक्ष और लताएं वृंदावन जैसे ही थी। जब भी कोई उद्यान देखते थे, उन्हें क्या लगता था? ये वृंदावन का जंगल है। भोरे शुक शारी एवं पीक पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मंद पवन सुगंधित पुष्पों की तरह लेकर बह रही थी, और ये पवन गुरु बनकर सारे वृक्षों तथा लताओं को नृत्य सिखा रही थी। पूर्ण चंद्रमा के तेज से प्रकाशित सारे वृक्ष और लताएं प्रकाश में जलमला रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर 6 ऋतुओं विशेषता वसंत ऋतु उपस्थित हो। और उस उद्यान को देखकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, और इस वातावरण में महाप्रभु ने अपने संज्ञों से ललित लवंगलता से प्रारंभ होने वाला गीत गोविंद का श्लोक गाने को कहा, और वे स्वयं नृत्य करने लगी और उनके साथ चारों ओर घूमने लगी। इस तरह से वे प्रत्येक वृक्ष और लता के चारों ओर घूमते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आए, और सहसा उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। तो जैसे वो कृष्ण को स्मरण करते थे, उनकी लीलाओं को स्मरण करते थे, उन लीलाओं में वो एंटर कर जाते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को देखा तो वो तेजी से दौड़ने लगे, किंतु कृष्ण सीमत हास्य करते हुए अदृश्य हो गए। पहले कृष्ण को पाने और उसके बाद पुनः उन्हें खोने से चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध से सारा उद्यान जो था वो भर गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुगंध को सूंघा तो वे तुरंत अचेत हो गए, किंतु कृष्ण के शरीर की सुगंध उनके नथनों में निरंतर प्रवेश कर रही थी, और महाप्रभु उसका आस्वादन करने के लिए उन्मत्त हो रहे थे। श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोपी सखियों से एक बार बतलाया था कि वे किस तरह से कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध के लिए लालायित हो रहे, और चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक को पढ़ा और उसका अर्थ भी स्पष्ट किया। ये श्लोक गोविंद लीलामृत में से पाया जाता है, जिसमें श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध को भी पराजित करने वाली है और समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करने वाली है। उनके शरीर के कमल समान 8 अंग कमल के साथ कपूर की मिश्रित सुगंध को वितरित करते हैं। उनके शरीर पर कस्तूरी, कपूर, चंदन तथा अगरू जैसी सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ है। हे सखी, ऐसे भगवान जो कि मदन मोहन भी कहे जाते हैं, सदैव मेरे नथनों की इच्छा को वर्धित करते हैं। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी और नील कमल के फूलों की सुगंध को पराजित करने वाली है। 14 लोकों में फैलकर यह हर एक को आकृष्ट करती है और समस्त स्त्रियों के नेत्रों को अंधा बनाती है। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की सुगंध सारे जगत को मोहित करती है। विशेषता स्त्रियों के नथनों में प्रविष्ट होकर यह वहीं पर रुक जाती है। इस तरह यह उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक कृष्ण के पास ले आती है। कृष्ण की आंखें, नाभि, मुंह, हाथ और पैर ये उनके शरीर पर 8 कमल पुष्पों के समान है। इन 8 कमलों से कपूर तथा कमल की मिलीजुली सुगंध निकलती है। यह सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। जब चंदन को अगरू, कुमकुम, कस्तूरी और कपूर के साथ मिलाकर कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता था, तो ये कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है और उसे आच्छादित करता प्रतीत होता है। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध इतनी आकर्षक है कि वे सारी स्त्रियों के शरीरों और मनों को मोह लेती है। ये उनके नथनों को भ्रमित करती है और उनके कटिबंधों और केशों को शिथिल बनाती है और उन्हें उन्मत्त करती है।
विश्व भर की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं, इसलिए कृष्ण के शरीर की सुगंध एक डाकू के समान है। इसके पूर्व भाव में आकर नथुने इसके लिए निरंतर लालायित रहते हैं। यद्यपि वे कभी इसे प्राप्त कर पाते हैं तो कभी नहीं कर पाते, किंतु जब वे इसे पाते हैं तो जी भरकर पान करते हैं। यद्यपि वे और अधिक की चाह करते हैं, किंतु यदि वे नहीं पाते तो तृष्णा के मारे मर जाते हैं। अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की दुकान खोल रखी है और यह सुगंध विश्व भर की स्त्रियों को ग्राहक के रूप में आकृष्ट करती है। वे इस सुगंध को निःशुल्क बांटते हैं, किंतु सारी स्त्रियों को इस तरह से अंधा बना देती हैं कि वे घर लौटने का मार्ग तक नहीं ढूंढ पाती। इस तरह से कृष्ण के शरीर की सुगंध ने चैतन्य महाप्रभु का मन चुरा लिया है, जिससे वे भौरे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। वे वृक्षों लताओं के पास इस आशा से दौड़ जाते कि भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, किंतु उनको केवल कृष्ण के शरीर की सुगंध ही प्राप्त होती। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों ही महाप्रभु के लिए गाने लगे और महाप्रभु नृत्य करने लगे। वे प्रातः होने तक सुख का आनंद लेते रहे और तब महाप्रभु को दोनों पार्षदों ने महाप्रभु की बाह्य चेतना जगाने के लिए उपाय सोचा। और इस तरह से श्री रूप गोस्वामी का दास में कृष्णदास ने इस अध्याय में महाप्रभु की 4 प्रकार की लीलाओं का गान किया है। महाप्रभु की मातृ भक्ति कि किस प्रकार वो अपनी माता से कितना प्रेम करते थे और हमेशा उनको स्मरण करते थे। उनके पागलपन के शब्द, किस प्रकार वो कृष्ण को पुकार रहे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रात में दीवारों पर उनका मुख रगड़ना, जब वो कमरे के बाहर नहीं निकल पाते थे तो क्या करते थे, दीवारों से अपना मुख रगड़ते थे और उनके मुख से खून निकलने लगता था। भगवान कृष्ण की सुगंध प्रकट होने पर उनका नृत्य करना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से वे चैतन्य महाप्रभु की इन 4 प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर सके। वास्तव में कृष्णदास कविराज श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं है, किंतु उन्होंने श्री रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दिए गए आदेशों का पालन किया था, इसलिए वे उनके निर्देशानुसार कार्य कर सके और इस अध्याय में उन्होंने उनकी कृपा के लिए प्रार्थना की है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु को फिर से बाह्य चेतना आ गई। तब उन्होंने स्नान किया और वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए चले गए। भगवान कृष्ण की लीलाएं अलौकिक और दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसी लीलाओं की विशेषता है कि वे तर्क की परिधि में नहीं आती। जब किसी के हृदय में कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत होता है तब बड़े से बड़ा विद्वान भी उस व्यक्ति के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। जिस महान व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम का उदय हो उसके कार्य तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप विशेषता उन्मत्त की तरह उनका बोलना निसंदेह असामान्य है। अतएव जो भी इन लीलाओं को सुने उसे चाहिए कि संसारी तर्क ना करे, उसे इन लीलाओं का पूरी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इन बातों के सत्य होने की प्रामाणिकता श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है। 10वें स्कंद में भ्रमर गीत नामक अध्याय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेमावेश में उन्मत्त जैसी ही बातें करती हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी क्या करती थी, जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो श्रीमती राधा रानी का भी यही वीर्य भाव था। तो मधुर गीत के द्वारा हम ये जान सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में कि ये जो भाव है ये कौन सा भाव है, विरह का भाव है, जिसे चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी के भाव में है इसी वीर्य भाव की प्रस्तुति करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंत में वर्णित द्वारका की रानियों के गीत विशेष अर्थपूर्ण है। उन्हें बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाते कि किस प्रकार सारी रानियां निरंतर कृष्ण के विषय में सोचती रहती थी। यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बन जाता है और उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह इन सारी बातों पर विश्वास कर सकता है। हर कोई भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकता, उनका आस्वादन नहीं कर सकता। जिसकी भगवान में श्रद्धा है, जो भगवान के भक्तों का दास है, वही भगवान को जान सकता है। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करो। इनके सुनने में भी परम आनंद होता है। इससे सुनने से शरीर, मन और जीवों से संबंधित सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, हमें भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होता है? अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो क्या होता है? सुनते हैं तो कहाँ से सुनते हैं? कानों से सुनते हैं ना। कानों से ये क्या होता है, हमारा हृदय, मन और शरीर सभी जो भौतिक कलमश से युक्त है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इसे सुनने से शरीर, मन और अन्य जीवों से संबंधित सारे जो कष्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे
और उसके साथ मिथ्या तर्कों का दुख भी दूर हो जाएगा, तो उसके सारे संशय जो है दूर हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, नित्य हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो जितना हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, आस्वादन करते हैं, उससे हमारा मन हृदय जो होता है वो प्यूरिफाई होता है और हमारे जितने भी डाउट है वो दूर हो जाते हैं। ये देखिए, भगवान को हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते। भगवान को अगर हम जानना चाहते हैं, भक्ति को हम जानना चाहते हैं, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसे हम जानना चाहते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं, शास्त्र चक्षुषा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे आप बताइए आपके अनुसार ये ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने ये लीलाएं क्यों की, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान या अब क्यों प्रकट होते हैं, भगवान इस रूप में क्यों आते हैं। किसी की राय से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम भगवान की लीलाओं को जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है वो जानना चाहते हैं, हम भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, हम भगवान की कृपा के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते जानना चाहते हैं, तो हम कहाँ से जान सकते हैं, वेरीफाइड क्या है, शास्त्र, शास्त्र चक्षुषा। तो इसलिए हमें भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए, इससे परम आनंद मिलता है। हो सकता है कि कभी कभी हमें समझ ना आए एक बार में, है ना, पर धीरे धीरे शनै शनै अभ्यास योगेन, अगर हम निरंतर रूप से श्रवण करते हैं तो भगवान की कृपा से हम इन शास्त्रों को समझ सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों को ऐसे नहीं समझा जा सकता, जब भगवान की कृपा होती है ना तभी हम इन शास्त्रों को जान सकते हैं। भगवान की कृपा कब मिलेगी, जब हम बार बार भगवान के संग में रहने का प्रयास करेंगे। भगवान के संग में हम कैसे रह सकते हैं, जब हम भगवान की लीलाओं का बार बार आस्वादन करें। जब आस्वादन करते हैं तो क्या होता है, हम भगवान का संग ही तो कर रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम भगवान का संग ही तो कर रहे हैं। जब हम भगवान का संग करते हैं तो हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में वो क्या हो जाता है, जागृत अवस्था में हो जाता है। तो हम शास्त्रों को जान पाते हैं, भगवान को जान पाते हैं, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसे हम जान पाते हैं। ऋषि चैतन्य चरितामृत नित्य नवीन है, इसको बार बार सुनने से मनुष्य के हृदय और कान जो है वो शांत होते हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो कल हम जानेंगे अध्याय 20, जो कि चैतन्य चरितामृत का लास्ट ये चैप्टर है, शिक्षा अष्टक प्रार्थनाएं। थोड़ा सा समरी हम आपको बताते हैं कि कल इस अध्याय में हम क्या जानेंगे, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में 20वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ शिक्षा अष्टक प्रार्थनाओं के अर्थ का आस्वादन करते हुए रातें बिताई। शिक्षा अष्टकम का अर्थ क्या है, देखिए भगवत गीता के बारे में आप सभी जानते हैं। भगवान जब इस धरा जगत में थे द्वापर युग में, तो भगवान ने क्या बोली, भगवत गीता। कितने श्लोक है उसमें, 700 श्लोक है ना। तो उसी प्रकार जब चैतन्य चैतन्य हम पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा जगत में थे तो उन्होंने हमें ये 8 शिक्षाएं प्रदान की, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा अष्टकम कहते हैं। तो सॉरी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ शिक्षा अष्टक प्रार्थनाओं के अर्थ का आस्वादन करते हुए रातें बिताई। तो ये जो 8 शिक्षाएं हमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की हैं, वो सभी आस्वादन करते हैं, जिन्हें हम कल जानेंगे। जब भी वे जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से श्लोक सुनते, तो कभी श्रीमद भागवतम से, कभी रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक से, तो कभी विलमंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत से, तो इस तरह वे भावों में ही डूबे रहते। तो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा क्या पढ़ते थे, किन लीलाओं का आस्वादन करते थे, तो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद, श्रीमद भागवतम के श्लोक, रामानंद राय द्वारा कृत जो है जगन्नाथ वल्लभ नाटक, अविलमंगल ठाकुर द्वारा कृत कृष्ण कर्णामृत और विद्यापति के गीत। जब भी इन्हें सुनते थे तो उन्हीं भावों में वो डूब जाते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु 12 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे थे और इतने काल तक वे ऐसे दिव्य श्लोक सुनकर उनका आस्वादन करते रहे। और महाप्रभु कुल मिलाकर 48 वर्षों तक इस मृत्यु जगत में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में कब तक रहे, अपनी लीलाएं कब तक की, 48 ईयर्स तक। 24 ईयर्स तक वो अपनी माता के साथ रहे और उसके बाद 24 के एज में उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद संन्यास के बाद कृष्ण भावनामृत का उन्होंने प्रचार किया एक भक्त के रूप में, और 48 वर्ष तक इस जगत में रहे। उसके बाद महाप्रभु के अंतधान होने का संकेत करने के बाद
चैतन्य चरितामृत के रचनाकार ने संपूर्ण अंतलीला का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपने ग्रंथ का समापन किया। तो कल हम जानेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस धरा जगत से अंतर्धान हो गए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कृष्णा है माता जी, दंडवत प्रणाम। ताकि आप चैतन्य हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ जी? हाँ जी, हाँ जी, just a minute। कृष्णा माता माता जी, जी। मैं प्रश्न पूछ सकता तो हूँ जी? चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, पहले हम वो लेते हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत की बुक है। तो एक काम करेंगे, जो लोग पहले इस क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाए, कल हमारा ये लास्ट डे होगा इस बुक का, अंत्य लीला। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कि चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा जगत में उन्होंने कौन सी लीलाएं की, बाल्य अवस्था से लेकर और उनके इस भौतिक जगत वहाँ ले गए हो ना पूछने के लिए। लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। तो आपको तो मोबाइल तो हमारा मांग रहे हो। हमारा सभी लोग अपना म्यूट कर लीजिए। चैतन्य चरितामृत की बुक है, इसे आप परचेज भी कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है, जितनी भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, वो एक प्लेलिस्ट हम आपको दे देंगे, ग्रुप में हम शेयर करवा देंगे। जैसे भी ग्रुप से आप आए हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे भी उन क्लासेस को अपने कंफर्टेबल टाइमिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं। जूम पे नहीं होगी, आप उन्हें सुन सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड क्लास। तो कल इस क्लास का एंड होगा। तो आप सभी कल भी आइए। कल आप जान पाएंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत से उनका अंतर्धान होता है, और जो 8 शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए हैं, जिसे शिक्षा अष्टकम कहा जाता है, उसका हम आस्वादन करेंगे। और किसी के जो भी प्रश्न है वो हैंड रेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ये, आप जैसे ग्रुप में आए ना, ऐसे शेयर होता है। ये क्लासेस रहती थी मंडे से फ्राइडे। अभी ये कल एंड हो जाएगी क्लास, और उसके बाद देखते हैं कौन सी नई क्लासेस शुरू होंगी। तो जो लोग ये चैतन्य चरितामृत की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, उनको हम प्लेलिस्ट और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करवा देंगे। तो हर्षिता माता जी को हम शेयर कर देंगे और वो सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप जितनी भी क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड है, आप उन्हें अपने कंफर्टेबल टाइमिंग पे सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके बाद कौन सी बुक शुरू होगी ये हम आपको कल इन्फॉर्म कर देंगे। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि हम गीता में हर रोज सुनते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें, विषयों से हटाएं, कछुए की तरह अंदर करें और हर तरह से अपने मन को और संसारिक विषयों से हटाएं। परंतु आज चैतन्य महाप्रभु का मुझे ये सुना, थोड़ा सा अजीब सा लगा कि वो जैसे भगवान के शरीर की गंध में बड़े मोहित हुए और उसके लिए बड़े, क्या कहना चाहिए, कि वो जिस प्रकार बिहेवियर कर रहे हैं आपने बताया, तो थोड़ा मुझे ये अजीब लगा कि हम लोग संसारिक विषयों से हटें। गंध भी तो वैसा ही विषय है ना जी, नाक का, जो नासिका का, इंद्रिया का विषय ही है। तो थोड़ी ये शंका पैदा हुई, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। एक्चुअली आपने चैतन्य चरितामृत शुरू से अटेंड नहीं किया ना, इसलिए आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन। तो आप जरूर उन क्लासेस को सुनिए, तो आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। फिर भी हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, जीव और भगवान में अंतर है, पहले हमें ये जानना होगा, है ना। इंद्रिय विषय जीव के होते हैं, भगवान के हमारे जैसे हाथ कान नाक पैर नहीं है। भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह, है ना। हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, भगवान का शरीर कैसा है, सच्चिदानंद है। हमारा शरीर कैसा, भौतिक शरीर है। हमारी आत्मा क्या है, आध्यात्मिक, और भगवान की आत्मा क्या है, आध्यात्मिक। पर हमारा शरीर भौतिक है, भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है। भगवान अपनी आंख से क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं। भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये जो लीला हमने जानी, ये चैतन्य महाप्रभु जो क्या करते थे, उनके सुगंध का आस्वादन ये श्रीमती राधा रानी जो है, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़े हो तो देखिए, इन चीजों को ना हम कैसे जान सकते हैं। आप आए हैं लास्ट में, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा वो आपको नहीं पता, वो मिसिंग है ना। वो आप स्टार्टिंग से सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये भाव है, और ये भाव के लक्षण भगवान में होते हैं। ये उन्मत्त की तरह होना, है ना, ये
नॉर्मल इंसान में नहीं होते प्रदर्शित, ये भगवान में लक्षण प्रतीत होते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने नहीं पढ़ा, जब हमने पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना, कृष्ण भावनामृत के बारे में जाना, उसके बाद ये लास्ट के चैप्टर में आया कि किस प्रकार उनमें उन्माद के लक्षण प्रकट होते थे। तो भगवान में और हमारी स्थिति में तो बहुत फर्क है ना। ये भगवान की लीलाएं हैं, इन्हें हम समझ माता नहीं जी, अभी सकते। मैं इस विषय में थोड़ा और कहना चाहता हूँ। जी, जैसा कि हमने भगवत गीता में ही सुना है ये कि जो कर्म बड़े पुरुष करते हैं, जैसे भगवान ने कहा कि मैं इसलिए कर्म करता हूँ कि मुझे देख करके लोगों को ये ना लगे, अर्जुन तुम भी इस प्रकार से कर्म करो ताकि लोगों को ना लगे कि हमें कर्म कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार हम चैतन्य महाप्रभु की बात को सुनते हैं कि वो भौतिक, मुझे तो ये भौतिक इच्छा ही लगी ना कि नाक की गंध जो नाक के लिए है, नासिका का विषय ही लगा है, उसके लिए हो नासिका रहे विषय हैं। नहीं, ये प्रेम का भाव है। हम अभी प्रेम के स्तर पर तो पहुंचे ही नहीं है, हमारे अंदर तो अभी श्रद्धा का भाव भी डेवलप नहीं हुआ। तो ये तो अल्टीमेटली बहुत ही है तो उच्च स्तर है। शारीरिक गंध ही ना जी, शरीर की गंध की बात कर रहे हैं। बड़ी स्पेसिफिकली हम शरीर की गंध की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपको यदि अच्छा नहीं लगा तो माफी चाहता हूँ, पर प्रश्न जो मेरे मन में इस आया मुझे तरह के शेयर तो संशय करना होते हैं। ही। देखिए आज में हमने क्या जाना, हमारे जो संशय है ना वो हम हाँ शास्त्रों जी, से ही दूर कर सकते हैं। अभी हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है कि हम इतनी चीजों को जज कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी पढ़िए, समझिए, पहले भगवत गीता को अच्छे से समझिए, भगवान हाँ क्या जी, बता रहे हैं, कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें और भगवान में क्या डिफरेंस है, भगवान ये लीलाएं करते हैं, ये भगवान है, भगवान की लीलाएं हैं। हमें क्या करना है, इनका आस्वादन करना। हो सकता है आज भी हमने क्या पढ़ा, हमें सांसारिक तर्क नहीं करने चाहिए। हमें जो लेखक है वो भी क्या इंस्ट्रक्ट करें, हमें सांसारिक तर्क नहीं देखिए माता करने, जी, यदि आस्वादन हम की। तर्क से नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम मूर्ख हो जाएंगे। अब ये बात जची नहीं, तर्क की कसौटी पर तो बात को करना ही पड़ेगा माता जी। पहले भगवान को जानिए तो सही, भगवान की लीलाओं को तो जानिए। अभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। आप ना एक काम कीजिएगा, हम आपको नंबर देते हैं अपना, आप एक बार चैतन्य चरितामृत की प्लेलिस्ट को पूरा सुनिए, फिर आप तर्क भी नहीं करेंगे क्योंकि आपने पूरा ठीक है नहीं माता जी, मैंने पहली बार ये कक्षा हाँ, अटेंड की है, यही क्षमा चाहता प्रॉब्लम हूँ। होती है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट 10th कैंटो पे अगर कोई सुनता है तो वो नहीं समझ पाता। तो हमें क्या समझना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे शास्त्र में बताया जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सुनिए। आप पूरा प्लेलिस्ट सुनेंगे ना, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे ना, जो आज हमने चैप्टर पढ़ा, फिर आपको क्वेश्चन होगा, आप हमें सामने से कॉल कर सकते हैं, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये गारंटी है कि आपको कोई भी उसमें संशय नहीं होगा क्योंकि आप सब चीजों को समझ जाएंगे। चलिए, मेरा तो भगवत गीता के प्रकाश में ही ये संशय है कि जो भगवान कृष्ण ने वहां कहा है, यहाँ मुझे कुछ उससे उलट सुनने को मिला, तब मैंने आपके आपके वो शंका ये हायर अपनी स्टडी है, प्रकट की क्योंकि है माता जी। भगवत गीता क्या है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। आप चैतन्य चरितामृत की क्लास में आए, तो अभी हम पहले 10th 12th अच्छे से कर लें, उसके बाद हम समझ सकते हैं। तो आप पूरी स्टडी कीजिए, उसके बाद आप उस रिजल्ट को जान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक हम है अर्चना माता जी। माता जी से कहेंगे कि प्लेलिस्ट जो है ग्रुपों में शेयर कर देंगे। फिर भी आप लोगों के जो संशय होंगे, देखिए सुनिए, श्रवण, बार बार भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, उसमें सांसारिक तर्क ना कर श्रद्धा पूर्वक उन्हें समझने का पहले प्रयास करें। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड सॉरी, आज मंडे है, सॉरी, आज भक्ति शास्त्री की क्लास है। ठीक है, कोई जो भी प्रश्न है उसे हम कर लेंगे। रियली सॉरी, आज भूल गए थे कि आज मंडे है। माता जी, मैं यहाँ छोटा सा कुछ ऐड करना चाह रही थी बस। हाँ, जैसे कि सुरेश रियली प्रभु जी सॉरी ने अभी पूछा। एक्चुअली। हाँ जी, क्लास है, हम अभी एंड हमें अर्जेंटली करना होगा। आज हम भूल जी गए थे, माता जी। भक्ति शास्त्री की ना क्लास है इसके बाद। ठीक है, आप लोग के जो भी प्रश्न है उसे हम कर लेंगे कल। इस लिंक पे और कोई क्लास नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna everyone. दंडवत प्रणाम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम मिलेंगे कल। जिनके भी जो प्रश्न है वो कल पूछ सकते हैं।